तीर्थ कोई कर भी नहीं सकेंगे कि करोड़ तीर्थ करें। 2-4 तीर्थ अगर हो जाए तो हो जाए। शास्त्रों में वर्णन तो तीर्थ की महिमा में चार धाम बताते हैं विशेष करके। लेकिन कबीर साहब कहते हैं, सूरदास जी महाराज कहते हैं कि वह व्यक्ति इतने वह पुण्यवान है कि करोड़ों तीर्थों का फल उनको दर्शन मात्र से प्राप्त होता है। कबीर साहब स्वयं कहते हैं कि 68 तीर्थ साधु चरणन में कोटि गया या रुकासी। 68 अर्थात 68 करोड़ 68 करोड़ तीर्थ। बाहर संसार में इतने तीर्थों में पहुंचने के पास आपके पास वह आयु भी नहीं है। क्योंकि प्राय जो भी लोग हैं आयु बहुत सीमित है। 60, 70, 80, 90, 100 के भीतर ही विशेष करके विदा हो जाते हैं। और इतने कम दिनों में, इतनी कम आयु में कितने तीर्थ करेंगे। लेकिन कबीर साहब कहते हैं कि अगर आप सत्संग तीर्थ में पहुंचते हैं अथवा संत महापुरुषों के तीर्थ में पहुंच जाते हैं तो 68 करोड़ तीर्थ अपने जीवन में आप प्राप्त कर लेते हैं। बाहर में कोई भी तीर्थ में चले जाएंगे इतना लाभ नहीं। लेकिन महापुरुष लोग बताते हैं कि यह तीर्थ इतना महत्वपूर्ण तीर्थ है जिस तीर्थ की महिमा भगवान शंकर जब वे पार्वती के साथ जा रहे थे तो चलते 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 बहुत दूर जाने के बाद वे भगवान शंकर बसहा पर से उतरकर एक स्थान पर जाकर उस स्थान को प्रणाम करते हैं। पार्वती जी पूछती हैं कि हे नाथ, आप यहाँ किनको प्रणाम किए? मुझे तो आश्चर्य लगता है कि आप स्वयं ही देवादेव महादेव हैं, त्रिलोकी नाथ है। फिर आप यहाँ प्रणाम कोई है भी नहीं, कुछ भी नहीं, चिन्ह भी प्रतीक नहीं, तो आप प्रणाम किनको किए प्रभु? तो भगवान शंकर ने कहा था, इस प्रसंग को हमारे दादा गुरु जो थे बाबा देवी साहब अक्सर इस प्रसंग को वे सुनाते थे। उन्होंने कहा कि देवी इस स्थान पर तो कुछ नहीं दिखता है, लेकिन यहाँ पर बहुत वर्ष पहले यहाँ सत्संग हुआ था, मैं इसलिए इस स्थान को प्रणाम करता हूँ। कितना महत्व दे रहे हैं भगवान सत्संग का कि जहाँ हुआ था बहुत दिन बीत गए तब उस स्थान को भगवान शंकर प्रणाम करते हैं। पुनः चलते चलते हुए जब पुनः एक बार और उतरते हैं प्रणाम करने के लिए, पार्वती पूछती हैं कि वहां तो सत्संग हुआ था, आपने उसके लिए प्रणाम किया, यहाँ क्या हुआ?
उन्होंने कहा देवी यहाँ हुआ तो अभी नहीं है, लेकिन बहुत निकट भविष्य में यहाँ सत्संग होने वाला है, इसलिए मैं इस स्थान को प्रणाम करता हूँ। ये भगवान शंकर महत्व दे रहे हैं। अगर भगवान शंकर इतना आदर करते हैं सत्संग का, तो हम आपको कितना आदर करना चाहिए। भगवान से पूछती है पार्वती कि दुनिया के लोगों को जब मैं देखती हूं तो विविध प्रकार के कार्य करती है। विविध प्रकार के कार्य मतलब कोई तो देखते हैं कि सूर्य को जल ढाल रहे हैं, कोई तुलसी पे पौधा में जल दे रही है, कोई पीपल वृक्ष में जल डाल रही है, कोई केला के वृक्ष में डाल रहे हैं, कभी मंदिर में जाकर जल डालती हैं, कभी देवालय, कभी शिवालय में। तो पार्वती पूछती है कि हे नाथ, आप यह मुझे बताइए, मैं कौन सा काम करूं सबसे उत्तम जिसमें विशेष मुझे लाभ प्राप्त हो। क्योंकि दुनिया के लोगों को देखकर तो मेरी बुद्धि भ्रमित हो रही है। तो आप निर्णय करके कहिए कि मैं कौन सा कार्य करूं जिसमें विशेष लाभ हो। तो भगवान शंकर ने कहा था, गिरिजा संत समागम सम न लाभ कछुयान। हे गिरिजा, संतों के समागम के समान इस संसार में दूसरा कोई लाभ नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान शंकर ने कहा कि मुझे जो जल अर्पण करेंगे, एक भार देवघर जाकर जल मुझे चढ़ा देंगे या और कुछ कर देंगे तो वही सबसे विशेष लाभ की बात। ये नहीं कहते हुए कहते हैं संत जो है उनका दर्शन स्पर्शन हो जाए तो इस लाभ के समान में दूसरा संसार में कोई लाभ नहीं है। लेकिन यह लाभ प्राप्त बिनु हरि कृपा की होय सो गावहि वेद पुराण। जब तक ईश्वर परमात्मा की कृपा जिन पर नहीं होती है तो लोग इस मार्ग में आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। इसलिए हम लोगों को पाठ के क्रम में हमें सुना कि मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। राम भगत जय सुरसर धारा, सरसय ब्रह्म विचार प्रचार, विधि निषेध मय कलिमल हरणी, करम कथा रविनंदनी वर्णी। गोस्वामी जी महाराज वर्णन करते हैं उन्होंने कहा इस प्रयाग में जैसा कहा कि तीर्थराज प्रयाग मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीर्थराज। चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है।
तो उस प्रयाग में 3 धाराएं बहती हैं, श्री गंगा जी की धारा, श्री जमुना जी की धारा और सरस्वती जी की धारा। गंगा जी की धारा यानी सगुण भगवान की जहाँ चर्चा होती है, चाहे राम भगवान हो, कृष्ण भगवान हो, शिव भगवान हो, विष्णु भगवान हो, गणेश भगवान हो, आदि आदि कोई भगवान हो, इस सगुण रूप की जो चर्चा होती है, सगुण भगवान की जो चर्चा होती है, वह क्या है? तो गंगा जी की धारा है, सगुण भगवान की चर्चा। और गोस्वामी पुनः कहते हैं कि सरसय ब्रह्म विचार प्रचारा, अर्थात सरस्वती की धारा जो है, जिसमें ब्रह्म विचार का प्रचार होता है। ब्रह्म परमात्मा क्या है, स्वरूप में वे कैसा है, आदि अंत असीम अजन्मा उनका स्वरूप है। तो ये जो ज्ञान होता है, जिसका प्रचार होता है, वह सरस्वती जी की धारा है। और विधि निषेध, कर्तव्य कर्म हमारा क्या है और त्याज्य कर्म क्या है। तो कर्तव्य कर्म के लिए गुरु महाराज जी ने हम लोगों को बताया कि एक ईश्वर पर अटल विश्वास, अटल विश्वास होना चाहिए, एक ईश्वर पर अटल विश्वास। उनकी प्राप्ति के लिए अपने अंदर में दृढ़ निश्चय रखना, सद्गुरु की निष्कपट सेवा, सत्संग और दृढ़ ध्यानाभ्यास, ये पांचों चीज विधि कर्म है, अनुकरणीय कर्म है, आने यह करने योग्य कर्म है मानव मात्र के लिए। और निषेध कर्म, झूठ नहीं बोलना चाहिए, चोरी का काम नहीं होना चाहिए, नशा का सेवन नहीं करना चाहिए, मांस मछली अंडा का भोजन नहीं होना चाहिए, आदि जो दुर्गुण है उसको त्यागना चाहिए। यह जो है विधि निषेध कर्म है। तो यह प्रयागराज में 3 धाराएं और यहाँ भी 3 धाराएं। जिस सत्संग में हम बैठे हैं कोई भी धारा नहीं दिखती है, गंगा जी बहती है बाहर, लेकिन गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि जिस सत्संग में आप बैठे हुए हैं यहाँ भी 3 धाराएं बह रही हैं। गंगा की भी धारा है, सरस्वती की भी धारा है और जमुना जी की भी धारा है इस सत्संग। लेकिन उस प्रयाग में स्नान करने के लिए जो लोग जाते हैं, स्नान करते हैं, बहुत व्यय करके जाते हैं, परिश्रम करके जाते हैं, खर्च करके। अब वहां जाकर स्नान करते हैं, लेकिन आज तक ऐसा नहीं सुनने के लिए मिला कि उस प्रयाग में डुबकी लगा लिया एक बार और वह पवित्र हो गया, ऐसा एक भी नहीं। चाहे वह डाका डालने वाला लोग हो, गला उतारने वाला लोग हो, लूटने घसुटने वाला लोग हो, शराब पीने वाला लोग हो, और भी व्यसनों में लिप्त होकर रहने वाला लोग हो, जो जिस विचार के लोग हैं, जैसे स्वभाव के लोग हैं, जिस प्रकृति के लोग हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है उसमें डुबकी लगाने से।
एक बार में नहीं, यानी उसमें जीवन भर भी डुबकी लगाते रहेंगे तो कोई परिवर्तन नहीं है उसमें। जैसे उसी प्रयाग में नाविक नाव चलाता है, थोड़ा सा पानी नहीं, नाविक जो नाव चलाता है स्व परिवार उसी पेशा में पलता है, वही उसका निजी काम है। दिन रात उसी प्रयाग में यात्री को अपनी नाव पर बैठाता है, संगम पे जाकर उतारता है, यही काम है। लेकिन उसी प्रयाग में वह स्नान भी करता है, उसी प्रयाग का जल पान भी करता है और उसी प्रयाग की कमाई से परिवार का भी पालन पोषण करता है। फिर भी होता क्या है कि देखता है कि यात्री की गठरी किस तरह से हम ले लें, कैसे उनकी गठरी हम लापता करें, ये प्रतीक्षा में रहते। और कहीं मौका लगता है तो गठरी लेकर लापता भी हो जाते हैं। तो जिस गंगा में इतने दिनों से जीवन भर ने डुबकी लगा रहे हैं, उनमें रोज रोज रह करके भी आप पाप करते ही हैं, कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रयाग में अभी बैठे हैं, इस प्रयाग की यह महिमा है कि अभी जिस प्रयाग में हम लोग बैठे हैं, इस प्रयाग की क्या महिमा है। संतों ने बताया कि इस प्रयाग में स्नान करने वाले को, गोता लगाने वाले को, डुबकी लगाने वाले को लाभ क्या मिला। किनको किनको? तो दासी के नारद, हिरणी के श्रृंगी ऋषि, अंडा से वृंदा सुखदेव जी का हाथ है, गागरी से कुंभज, रेणुका से परशुराम, कुल्हंडू से वाल्मीकि महिमा लखात है, मचगंधा से व्यास, गणिका से वशिष्ठ मुनि, सुदर्णी से भारद्वाज, ब्राह्मण पद पात्र, कहे संत केशोदास, कहालो करो विचार, सत्संग के प्रभाव से शिरोमणि का। इन महापुरुषों की जीवनी जब पहले से देखेंगे तो इनकी जीवनी पहले कैसी रही है, और जब संत महापुरुषों की शरण में आकर सत्संग करने लगे हैं तब जो है उनके जीवन में कितना बदलाव हुआ है,
वह अपार बदलाव है। नारद दासी के पुत्र थे, बाहर कर गांव से निकल गए थे उसकी माँ उनको पालने के लिए। साधु महात्माओं की शरण में चले गए, जंगल में रहकर उनकी माँ महात्मा के आश्रम पर रहकर काम करने लग गई और 2 टाइम का दिन में और रात में भोजन उनको मिलता था। और उनके साथ जो नारद जी थे, वह जो उच्चिष्ट भोजन महात्मा लोग करते थे, जूठा भोजन जो बचता था उसी भोजन को वे खर्च करते थे। और उस करने का लाभ क्या हुआ कि दूसरे जन्म में वही नारद जी ब्रह्मा जी का पुत्र बनकर के आया। इसी तरह से महिमा इस सत्संग की है। हिरणी से श्रृंगी ऋषि का जन्म, अंडा से सुदेव ऋषि का जन्म, गागरी से कुंभज ऋषि का जन्म। कुंभज ऋषि अगस्त मुनि, अगस्त मुनि की ऐसी चर्चा, जब वे बैठे हुए थे एक बार समुद्र के किनारे, अपना कमंडल आगे में रखकर तपस्या करने के लिए जब बैठ गए, तो समुद्र में जब बहाव आया, ज्वार भाटे आए, तो क्या हुआ, समुद्र उसके कमंडल को बहाकर लेकर चला गया। और आंख जब खोला, अगस्त मुनि जब आंख खुले, आंख खोलने के बाद देखते हैं कि हमारा कमंडल नहीं है, तो ये समुद्र मेरा कमंडल उठाकर लेकर चला गया। तो इस आवेश में आकर, क्रोध में आकर उसने क्या किया, समुद्र को ही उठाकर पी गए, यानी समुद्र को सुखा ही दिए। यानी कितनी शक्ति, गागरी से कुंभ, यानी घरा से जन्म लेने वाले कुंभज से, और इतनी शक्ति कि समुद्र को उठाकर सोख ही दिए, समुद्र को पी गए।